नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली में हार के जख्म कांग्रेस झेल नहीं पा रही है, इसी बीच राहुल गांधी को विदेश से बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर ये आ रही है कि इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, करीब 10,000 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है और कारण भी बताए हैं कांग्रेस छोड़ते हुए। इसी के साथ सभी कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस को विदेश में यह बड़ा झटका लगा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले तो यह बताइए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, वो भी 10,000 की संख्या में, एक देश से नहीं कई देशों से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस के यूथ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, इसका कारण क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस है क्या? हाँ, वैसे भारतीय जो कि नौजवान हैं और विदेशों में रहते हैं, हाँ, और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है। जैसे उसमें बहुत सारे भारतीय ईसाई, भारतीय मुस्लिम, भारतीय हिंदू, हर तरह के लोग हैं जो कि बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं करते और उनका सेकुलरिज्म में, गांधी जी की फिलॉसफी वगैरह में विश्वास है। वैसे यूथ ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा है इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस। और जिस तरह ओवरसीज कांग्रेस सैम पित्रोदा चलाते हैं ना, तो इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस की भी कमान यही संभालते हैं इनडायरेक्टली। और दुनिया के लगभग हर देश में जहां कहीं भी ऐसे भारतीय नौजवान हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस के हिस्से हैं। और उन्हें एक मंच पर लाने के लिए काफी लंबे अरसे से कवायद चली थी। नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सिंह तक ने बहुत, और फिर बाद में जब राहुल गांधी आए तो एक नया नौजवान नेता आया है, पढ़ा लिखा है, ऐसा करके बहुत प्रोजेक्ट किया गया और अलग अलग देशों में उन्हें जोड़ा गया। अब हुआ क्या है कि इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस के लगभग 10 देशों के हजारों कार्यकर्ताओं ने, हाँ एग्जैक्ट संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हजारों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। और कहा है कि हमारा, हाँ, कांग्रेस से कोई एसोसिएशन नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दो बातें समझने योग्य ये है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ, इसलिए कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि ये टिकट के लिए दूसरी तरफ चला गया। हाँ, दूसरी बात कि इन्हें ठेकेदारी, पैसा भी नहीं चाहिए क्योंकि अपने अपने जगह पे ये वेल सेटल्ड है। तो क्यों कांग्रेस छोड़ी ये भी आरोप नहीं, और ऐसा क्या रीजन रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद ही सबने इस्तीफा दे दिया? नहीं, यही समझने वाली है। उन्हें ऐसा लगता है, वो कांग्रेस में इसलिए जुड़े थे क्योंकि वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थे और उन्हें ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है विभाजनकारी है, हिंदू मुस्लिम वगैरह करते हैं, सांप्रदायिक नीति है। हाँ। तो जो लोग इस तरह की नीतियों पर विश्वास नहीं करते थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में क्या देख रहे हैं वो कि कांग्रेस जो है, 3-4 वजह उन्होंने जो बताई है वो ये, पहली बात ये कि ये कास्ट पॉलिटिक्स, मतलब कि वो सारे यूथ जो हैं वो इंटरनेशनल सोच पर्सपेक्टिव रखते हैं। कोई इंग्लैंड में काम कर रहा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, कोई साउथ अफ्रीका में काम कर रहा है, उनका जिसको वो नेता मान रहे वो कह रहा है कि जातिगत जनगणना कराएंगे और सब तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को लिए डूबी है। तुष्टीकरण होता है जो कि मुसलमानों को खुश करने के लिए करते हैं। हाँ। और जातिगत राजनीति ये होती है जो ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए सचिव में ओबीसी SC ST नहीं है तो हम हर राज्य में जातिगत जनगणना करा लेंगे। ये कास्ट पॉलिटिक्स को लेके उन्हें घोर आपत्ति है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं रिग्रेसिव पॉलिटिक्स, मतलब देश को पीछे ले जाने वाला। कभी भी देश में कुछ अच्छा हो ये उसका विरोध करने लगते हैं। जैसे भारत में विदेश दौरे का भी जमकर विरोध करते हैं। सुप्रिया शिनेत तो लगातार दुकान खोलकर बैठी हैं, नहीं एक के बाद एक वीडियो जारी कर रही है मोदी के खिलाफ। नहीं, मैं कह रहा हूं विरोध कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन विरोध किस बात का कर रहे हैं? क्या नीतियों का विरोध है? अच्छा, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए और अगर भारत सरकार ने कोई ऐसी नीतिगत समझौते किए होते जो कि देश के लिए अच्छा नहीं होता और अगर उसका विरोध करते तो समझ में आता है। विरोध किस बात का हो रहा है? तो मैक्रोन ने हाथ नहीं मिलाया। प्रधानमंत्री अमेरिका में आए तो इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए राष्ट्रपति क्यों नहीं खड़े थे? मस्क के बेटे को वायरल कर दिया। हाँ, मस्क के बेटे को, अरे ये नीति है देश की। ये क्या है? ये आइडियोलॉजी है। इसे कहते हैं जलन, ईर्ष्या, द्वेष, जो बाकी अब लोगों को पसंद नहीं आ रही। और यही वजह कि अब गांधी परिवार, कांग्रेस नहीं, गांधी परिवार अकेला रह गया है। नहीं, बहुत सारी वजह है। देखिए,
अगर आप किसी सरकार की ऐसी आलोचना करते हो, विकल्प में अपना एक नैरेटिव पेश करते हैं कि देखिए ये सरकार आपको ये नहीं दे रही है, अगर हम आए तो ये देंगे, तब लोगों को समझ में आता है। लेकिन सिर्फ आप गाली देने की राजनीति करोगे, एक ट्रोल की तरह बिहेव करोगे, तो लोग भी समझते हैं। और वो जो इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए जो नौजवान हैं, वो पढ़े लिखे नौजवान हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बिजनेस कर रहा है वहां, कोई बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, उन्हें ये सब चीज पसंद नहीं आता। लेकिन पंकज जी, आप देश की बुराई दर्शकों करो। को एक बात ये भी समझाइए, जो वहां के जो नेता कार्यकर्ता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, उसका यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए वो सब जो है ना, एक तो जब राहुल गांधी वगैरह कोई कांग्रेस का नेता विदेश जाता है तो उसके सारे अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ देखते थे और वहां एक माहौल बनाते थे कि राहुल गांधी को लेके, कांग्रेस को लेके, पहली बात। दूसरा, रिन्यूमरेशन भेजते, पैसे भेजते थे, दान करते थे कांग्रेस के फंड में वो। अच्छा, क्योंकि फंडिंग। वो पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं और बोले कि हम चंदा देना है तो हमें बीजेपी पसंद नहीं है, वहां कांग्रेस को देंगे। वो भारतीय लोग हैं, तो एक उसका नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे तो आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, या फिर राहुल गांधी के लिए माहौल बनाए या ना बनाए, इनके लिए बहुत सारे एजेंट्स वहां घूम रहे हैं, वो काम कर देंगे। लेकिन एक पढ़ा लिखा अच्छा ब्रेन कांग्रेस के हाथ से निकलता जा रहा है। कांग्रेस में जो भी एक अच्छा नेता होता है, जिसको हम ये मानते हैं कि वो पढ़ा लिखा है और बहुत समझदार है, कुछ दिन बाद पता चलता है कांग्रेस उसने छोड़ दिया। जैसे शशि थरूर को देखिए ना, वो तो तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि उन्हें समझ है ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उन्होंने काम किया है ना वहां। वो तो कह रहे हैं कि एआई के उसमें क्षेत्र में भारत का प्रधानमंत्री मोदी भारत की आवाज उठाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ये तो देश की उपलब्धि है। देखिए शशि थरूर मैच्योर नेता है, वो बहुत पढ़े लिखे ज़हीन महीन नेता है। उन्होंने दशकों तक विदेश में काम किया है। एक समय वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी पद के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जब फिर कोफी अन्नान जीत गए थे उसमें। तो अब बताइए कि जिसको वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इतनी समझ है, जो अलग अलग देशों में इतनी यात्राएं कर चुका है, इतनी किताबें लिख चुका है, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, वो कैसे इस बात को कहेगा भाई कि तुम जाओ और प्रधानमंत्री ने कोट पहना कि नहीं, तो उनका बटन खुला था कि नहीं, किसने हाथ मिलाया, किसने चुटी काट दिया, किसने थूक पड़ा दिया, यही सब वो करते रहेंगे। ये इनका काम है। वो सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जैसे लोगों का काम है। शशि थरूर का लेवल कुछ और है, कुछ अलग है। शशि थरूर के बारे में एक कहानी बताता हूं आपको। वो कांग्रेस के नेता हैं। बहुत कम भाजपाई ऐसे होंगे जो उनकी बुराई करेंगे उनके नॉलेज की या उनके इंटरनेशनल मामलों के समझ की। बाकी उनके लड़कियों के साथ उनके फोटो वगैरह का मजाक उड़ाना वो अलग बात है। तो मैं घटना जो बता रहा था वो ये कि एक बार केरला और तमिलनाडु के कुछ मछुआरों को श्रीलंका के कोस्ट गार्ड ने अरेस्ट कर लिया था। अब सरकार तक जाए उससे पहले वहां के कुछ लोगों ने शशि थरूर, चूंकि तिरुवनंतपुरम के वो एमपी हैं, उनके पास गए। शशि थरूर ने एक फोन लगाया, इनका कोई डिप्लोमेट दोस्त श्रीलंका में था, उससे फोन लगाया और इनके पर्सनल कैपेसिटी से वो छुड़वा के लेके चले आए। ये होती है साख। ये इनका सर्कल है इंटरनेशनल लेवल पे। तो शशि थरूर कभी भी बेवकूफी भरी बातें नहीं कर सकते। तो शशि थरूर पहली बार थोड़ी है कि वो कांग्रेस का जो विरोध है उससे अलग हटकर बोले हों, सही बातों को बोले हों। इससे पहले शायद G23 का जब चल रहा था उस दौरान भी शशि थरूर ने खुलकर अपनी बात रखी थी और अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए भी शशि थरूर आगे आए थे। नहीं, मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तो ठीक है, कांग्रेस के नेता है, बन सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो समझदारी होती है, डिप्लोमेटिक समझदारी, जो कूटनीति की जानकारी होती है, उस तरह का आदमी हल्की बातें कभी नहीं करता। क्योंकि उसे पता है कि उसकी बातों का क्या महत्व है, विदेश में किस तरह से लिया जाएगा। राहुल गांधी, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत के बातों को कोट करके के पाकिस्तानी भारत का मजाक उड़ाते हैं। तो ये भी तो हमें समझ होनी चाहिए ना। पंकज जी, अभी तक कुछ नेता जो है कल तक ये कह रहे थे कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को मंथन करना चाहिए हार पर, कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए गठबंधन में। लेकिन जिस तरीके से अब बड़े लेवल पर विदेशों तक से नेता और कार्यकर्ता छोड़कर कांग्रेस जा रहे हैं, ये शुरुआत यहां पर भी हो सकती है क्योंकि विरोधी सुर कांग्रेस के नेताओं के यहां भी उठ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ ही। तो क्या गांधी परिवार अकेले चुनाव खुद ही लड़ेगा या कांग्रेस ही अकेले लड़ेगी? नहीं, मैं वो जो पढ़े लिखे इंटरनेशनल यूथ कांग्रेस के लीडर्स है ना, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार में कौन चुनाव लड़ रहा है और कितनी सीटें हैं। इन सब छोटी मोटी बातों पे वो ध्यान भी नहीं देते। उन्हें परवाह है तो देश के साख की, भारत का ऑरा पूरी दुनिया में कैसे अच्छा हो,
और हमें जो भारतीय पासपोर्ट का वजन कैसे बढ़े, ये सब चीजें वो सोचते हैं। और ये जो लोकल लेवल स्तर की बातें हैं ना, ये लोकल लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ना भारत पर, अगर कहीं पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और वो विचारधारा पे पार्टी के सवाल उठाकर पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। वो भी उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर थे, अमेरिका में बैठे थे, उनकी नीतियों से खुश हो गए वो लोग। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि वो जिस प्रभाव में आकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, उन्हें निराशा हाथ लगी। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस करे, कांग्रेस इस तरह की राजनीति नहीं करती थी। हाँ। चाहे मैं तो, जहां मुझे याद है, मुझे राजीव गांधी से याद है। हाँ। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव और यहां तक कि सोनिया गांधी भी ये सब हल्की बातें नहीं करते थे। और जो भी है मुद्दों के आधार पर समर्थन या विरोध करते थे। अभी ये जो आए हैं ना नए लॉट, इनका कोई लेवल ही नहीं है। किसी भी चीज पे कुछ भी बोल सकते हैं वो। मतलब कि भारत का प्रधानमंत्री फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों का दौरा कर रहा है और ये इस तरह का बात कर रहे हैं कि टैक्सी से लेने आ गया। मतलब कि ये स्तर है इनकी सोच का, इनकी समझ का। उसी का खामियाजा भर रहे हैं अभी। नहीं, क्या खामियाजा भरेंगे? यहां तो जाति पाति धर्म के आधार पर वोट मिलने हैं। इन्होंने टारगेट करके रखा है कि मुझे किसका वोट लेना है, तो वो उस बिरादरी में जाए कह देते हैं कि संविधान खतरे में है, तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। मुसलमानों को कह देते हैं कि देखो इस्लाम खतरे में है। तो वहां उनका एक तरफ आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, वोट देने का अधिकार छीन लेंगे, या मुसलमानों तुम्हारा इस्लाम खतरे में। बस इतना ही वोट चाहिए इनको। बाकी समझदार अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो ये जो विदेश से कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके वाली खबर तब आई है जब कांग्रेस को दिल्ली में बड़ी हार का सामना करने को मिला है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कांग्रेस की स्थिति भारत देश ही नहीं विदेशों में भी खराब होती दिखाई दे रही है, जिससे सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो डूबती जा रही है। अब विदेशों में भी कांग्रेस, जहां राहुल गांधी विदेशी मंच पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर निशाना बनाते हुए नजर आए, वहीं विदेश से राहुल गांधी के लिए अब बुरी खबर सुनने को उन्हें मिल गई है। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी को झटका लगा है उस पर आपका क्या है कुछ कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।